नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों 275 में, कह रहा है 275 में शून्यांकों की, कह रहा है दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 275 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? क्या शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 275 फैक्टोरियल में, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 275 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? कह रहा है 275 में बताइए, 275 फैक्टोरियल में बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों आपको पता है 275 फैक्टोरियल का मतलब होता है 275। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 275 फैक्टोरियल का मतलब 275 इंटू 274, 275 इंटू 274 इंटू 273 इंटू डॉट 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 इंटू 1। हाँ क्यों हो गया? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 275 फैक्टोरियल का मतलब होता है 275 फैक्टोरियल का मतलब होता है 275 इंटू 274 इंटू 273 इंटू डॉट 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 1। हाँ क्यों हो गया? हाँ दोस्तों एक तरह से देखा जाए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 275 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन में बताना है कितने शून्यांक होंगे, मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ क्यों हो गया? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर 275 तक लगातार संख्या लिखी गई है। हाँ क्यों हो गया? हाँ दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 से लेकर 275 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ क्यों हो गया? हाँ अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 275 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं तो 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। हाँ क्यों हो गया? अगर दोस्तों इस लगातार संख्या में, अगर दोस्तों 1 से जो 275 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें 2 हर दूसरे स्टेप पे आया है और 5 हर पांचवें स्टेप पे आया है, तो आप मुझे बताइए, तब आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या अधिक होगी कि 5 की? कहोगे देखिए 2 हर दूसरे स्टेप पे आया है, 5 हर पांचवें स्टेप पे आया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की संख्या अधिक होगी, 5 की संख्या कम होगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 की संख्या क्या होगी? कम होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है, कहोगे? हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो जो शून्यांकों की संख्या है वो 5 पर निर्भर करेगी, 5 पर निर्भर करेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो दोस्तों अगर शून्यांकों की संख्या 5 पर निर्भर करेगी तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में कितने 5 हैं? इस एक्सप्रेशन में कितने 5 आए हैं? कितने 5 आए हैं? कहोगे देखिए ये 1 से लेकर 275 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं। अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर 275 तक जो संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं उनमें 5 कितनी बार आया है, तो उसके लिए हमें 275 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 275 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ क्यों हो गया? हाँ मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है कहोगे जितने बार भाग गया उसे लिख लीजिए। 5 × 25, 5 × 25 तो लिख लिए। अब क्या करना है? कहोगे देखिए जो जितनी बार भाग गया उसको फिर से 5 से डिवाइड करिए और जितनी बार जा रहा है उसे लिख लीजिए। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि छोटी संख्या प्राप्त ना हो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। हाँ हो गया? हाँ तो दोस्तों मैंने इसे फिर से भाग दे दिया। अब कितनी बार भाग जा रहा है? कहोगे 2 बार। तो इससे आगे दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है अब दोस्तों मैं अगर जोड़ता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप जोड़ते हैं तो 5 × 6 = 6 2 8 5 × 6 = 6 2 8 6 68 आया। क्या आया? 68 आया। हाँ कि ना हो गया? हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 275 तक जो लगातार संख्याएं लिखी गई हैं उनमें 5 68 बार आया है। हाँ कि ना हो गया? मतलब 275 फैक्टोरियल में 5 जो है 68 बार आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में या 275 फैक्टोरियल में 5 68 बार आया है तो मैं कह सकता हूं कि शून्यांकों की संख्या जो होगी, शून्यांकों की जो संख्या होगी वो वास्तव में 68 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 68 होगी।
शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, कहोगे 68 होगी। अगर दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये जो 1 से लेकर 275 तक संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें 5 कितनी बार आया, कहोगे इसमें 5 तो 68 बार आया है। आपने कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या 5 से अधिक, दोस्तों आपको ये भी बात पता है, अच्छे तरीके से ये बात पता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 2 जो है 5 से अधिक बार आया होगा। आपने कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 68 बार आ रहा है तो 2 जो है 68 से अधिक बार आया होगा, 68 से अधिक बार आया होगा। आपने कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात पता है कि 2 और 5 के दोस्तों आपको पता है कि 2 और 5 से एक पेयर बनता है। हाँ आपने कहोगे हाँ। तब मुझे बताइए 5 के 68 5 से, तब मुझे बताइए 68 5 और 68 2 से मिलकर कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, कहोगे देखिए 1 2 और 1 5 से एक पेयर बनता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 68 5 से 68 5 और 68 2 मिलकर 68 पेयर बनाएंगे 2 और 5 के। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 और 5 के से एक पेयर 2 और 5 का बनता है। तो आप मुझे बताइए 68 5 मिलकर 68 5 और 68 2 मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे, कहोगे 68 पेयर बनाएंगे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 के कुल मिलाकर 68 पेयर हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी आपको बात पता है कि एक पेयर 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो आप मुझे बताइए 68 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा, कहोगे 68 पेयर से 68 जीरो का निर्माण होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जीरो की संख्या जो होगी 68 होगी, शून्यांकों की संख्या वास्तव में 68 होगी। क्या होगी, 68 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में, अगर दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कहोगे देखिए 100 फैक्टोरियल में 5 जितनी बार आया होगा शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। हाँ कि नहीं हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू .1। हाँ कि नहीं हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं हैं मल्टीप्लाई में। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 हर 5वें स्टेप पे आया होगा। हाँ कि नहीं हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी, क्योंकि 100 फैक्टोरियल में 5 कम बार आएगा और 2 अधिक बार आएगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो हम पता कर लेते हैं दोस्तों कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया होगा। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे अगर पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो मैं 100 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 20 आएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। जितनी बार भाग गया उसको फिर से आप डिवाइड करिए लिखकर, कहोगे 4 बार जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया दोस्तों हमें तब तक करनी रहती है जब तक कि छोटी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों छोटी संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इस प्रकार मुझे पता चल जाएगा कि भैया 100 फैक्टोरियल में दोस्तों जोड़ने पर क्या आ रहा है, कहोगे 24 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 100 फैक्टोरियल में 5 आया होगा 24 बार। क्या 100 फैक्टोरियल में 5 24 बार आया होगा। अगर दोस्तों 100 फैक्टोरियल में 5 24 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी, क्योंकि 5 जो है 24 बार आया है और 5 अगर 24 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या 24 होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, कहोगे हाँ ये चीज हमें समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, कहोगे देखिए 200 फैक्टोरियल में 5 जितनी बार आया होगा शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। तो हम दोस्तों पता कर लेते हैं कि 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या, तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 200 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया होगा। तो अगर दोस्तों मैं पता करना चाह रहा हूँ कि 200 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे 5 से डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे 40 बार जाएगा।
अब जितनी बार भाग गया उसे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से जितनी बार भाग गया था उसको फिर से मैं 5 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। अब जितनी बार भाग गया उसे फिर से लिख ले रहा हूँ और जो भाग जितनी बार भाग गया उसको फिर से डिवाइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा 1। अब दोस्तों मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो 40 48 1 49। तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि 200 फैक्टोरियल में 5 आया होगा 49 बार। क्या 49 बार आया होगा। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि 200 फैक्टोरियल में 5 आया होगा 49 बार। अगर दोस्तों 200 फैक्टोरियल में 5 49 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की जो संख्या होगी वास्तव में 49 होगी। क्या होगी? 49 होगी। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 249 होगी। क्या होगी? 49 होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? हो गया। हाँ, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो ये देखिए 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की देखिए 300 फैक्टोरियल में 5 जितनी बार आया होगा शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। तो दोस्तों आप तुरंत कहोगे, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि 300 फैक्टोरियल में 5 जितनी बार आया होगा शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। हाँ कि नहीं? तो आप मुझे बताइए 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या तो आप मुझे बताइए 300 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है। देखिए अगर हमें ये बात पता करनी है, अगर हमें ये पता करना है कि 300 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो मुझे 300 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, और जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों 60 बार भाग जा रहा है, मैंने लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा? हो गया, जितनी बार भाग गया तो उसको फिर से 5 से डिवाइड करिए। जितनी बार भाग जाएगा उसे लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए जितनी बार भाग गया उसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करिए जितनी बार भाग गया था, ठीक है। तो 2 बार मैंने डिवाइड किया, 2 बार भाग जाएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो उसे लिख लिया। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर प्राप्त ना हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो आएगा 4 74 आएगा। हाँ कि ना? हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 300 फैक्टोरियल में 5 जो है 74 बार आया है। 300 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है? 74 बार आया है। हाँ कि ना? हो गया। 300 फैक्टोरियल में दोस्तों 5 जो है 74 बार आया है। अगर दोस्तों 300 फैक्टोरियल में 5 74 बार आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 74 होगी। 300 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 74 होगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि आप विस्तार पूर्वक लिखकर ही करें। आप कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि किसी फैक्टोरियल नंबर में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू डॉट 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 इंटू 84 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू डॉट 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 84 इंटू 84 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है। 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू डॉट 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 इंटू 84। दोस्तों कुछ इस प्रकार आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया है। दोस्तों कुछ इस प्रकार आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया है लिखकर। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, कह रहा है कि बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये एक तरह से लगातार संख्या लिखी गई है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये एक तरह से लगातार संख्याएं लिखी गई हैं 12 से लेकर 84 तक मल्टीप्लाई में। हाँ कि नहीं? हो गया। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं। अगर दोस्तों लगातार संख्याएं 12 से 84 तक लिखी गई हैं मल्टीप्लाई में तो 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 हर 5वें स्टेप पे आया होगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आया, 5 हर 5वें स्टेप पे आया है तो आप मुझे बताइए 2 अधिक बार आया है कि 5 अधिक बार आया है। कहोगे 2 अधिक बार आएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 जो है कम बार आएगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि शून्यांकों की संख्या जो है वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो जो 5 है उसकी संख्या कम है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, मतलब जितने 5 होंगे, मतलब इस एक्सप्रेशन में जितने 5 होंगे उतने शून्यांकों की संख्या होगी। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए आप बताइए कि इस एक्सप्रेशन में कितने 5 हैं। इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। तब दोस्तों मुझे आप बताइए कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। कहोगे देख तो दोस्तों आइए हम
निकालते हैं। तो दोस्तों आइए हम निकालते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। तो आइए दोस्तों हम निकालते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, अगर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, अगर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक, अगर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, तब मुझे बताइए 1 से लेकर 84 तक की जो लगातार संख्या लिखी गई होंगी, अगर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं लिखी गई होती, तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर 84 तक की लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आता। अगर दोस्तों 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई होती, तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आता। कहोगे देखिए, अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, तो हमें 84 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहोगे जितनी बार भागेगा उसे लिख देना, जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, कहोगे देखिए 5 × 5, मैंने कहा हाँ, कहोगे 3 बचा, 5 × 30, कहोगे 16 बार भाग जाएगा। हाँ क्यों, कहोगे हाँ। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए जितनी बार भागेगा उसे फिर से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जितनी बार भागेगा उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 3 बार डिवाइड किया, 3 बार भाग जाएगा, कहोगे हाँ लिख दिया। कहोगे ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि छोटी संख्या प्राप्त न हो, जिससे डिवाइड करते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त हो गई, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो दोस्तों मैंने जोड़ दिया, तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि 1 से 84 तक की संख्याओं में 5 19 बार आएगा। हाँ ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि 1 से लेकर 84 तक संख्याओं में 5 19 बार आएगा। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मुझे पता चल गया, दोस्तों मुझे पता है, दोस्तों हमें पता है कि 1 से लेकर 84 तक संख्या, अगर दोस्तों हमें पता है कि अगर 1 से 84 तक संख्याएं लिखी गई होती लगातार, तो 5 जो है 19 बार आता। हाँ मतलब 1 से लेकर 84 तक संख्याओं में 5 19 बार आता है। हाँ हाँ दोस्तों हमें ज्ञात करना था 12 से लेकर 84 तक की लगातार संख्याओं में बताना था कि 5 कितनी बार आया है। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि 1 से लेकर 84 तक संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, उस चीज को ज्ञात कर लिया। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों हमें ज्ञात करना था कि 12 से लेकर 84 तक संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि 1 से लेकर 84 तक लगातार संख्या में 5 कितनी बार आएगा। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं में 5 जितनी बार आया है उसे इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 11 तक संख्याओं में 5 जितनी बार आया है उसे हमने फालतू काउंट कर लिया। कहोगे हाँ। तो कितने 5 काउंट कर लिया, कहोगे 1 से 11 तक की संख्याओं में 5 जितनी बार आया है उतने 5 को हमने काउंट कर लिया। तो पता कर लेते हैं कि 1 से 11 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया था। ठीक है, उसके लिए दोस्तों मैंने 5 से डिवाइड किया, तो कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि 1 से 11 तक की संख्या में 5 2 बार आया है। हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब मैंने 2 बार 5 अधिक काउंट कर लिया है। हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों मुझे काउंट करना था 12 से लेकर 84 तक की संख्याओं में पता करना था कि 5 कितनी बार आया है, लेकिन मैंने काउंट कर लिया 1 से लेकर 84 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया है। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 से लेकर 11 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया था उतने 5 मैंने फालतू काउंट कर लिए। कहोगे हाँ। तो कितने 5 काउंट कर लिए, कहोगे 2 5 काउंट कर लिए। 2 5 हमने फालतू काउंट कर लिया। अगर दोस्तों 2 5 मैंने फालतू ना काउंट किए होते तो 5 कितना निकल कर आता, कहोगे 17 निकल कर आता। क्या 5 की संख्या 17 निकल कर आती। हाँ क्यों कहोगे हाँ। मतलब ये जो 12 से लेकर 84 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब ये जो 12 से लेकर 84 तक संख्याएं लिखी गई हैं लगातार, इनमें 5 कितनी बार आएगा, कहोगे 17 बार आएगा। अगर दोस्तों ये जो 12 से लेकर 84 तक संख्याएं लिखी गई हैं, अगर दोस्तों ये जो 12 से लेकर 84 तक लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें 5 17 बार आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि सुनजांगों की संख्या जो होगी वास्तव में 17 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि सुनजांगों की संख्या जो होगी वास्तव में 17 होगी। हाँ कि ना कहोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 127 × 128 × ... 359 के अंत में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मतलब
ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना होगी, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 127 इंटू, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 127 इंटू 128 दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 127 इंटू 128 इंटू डॉट 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 इंटू 359। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 127 इंटू 127 इंटू 128 इंटू 300 इंटू डॉट 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 359। हाँ हो गया। हम कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी, मतलब अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे आखिरी में, हाँ हो गया, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 127 से लेकर 359 तक, 127 से लेकर 359 तक लगातार संख्या लिखी गई है, हाँ ना हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 127 से लेकर 359 तक लगातार संख्या लिखी गई है। अगर दोस्तों 127 से लेकर 359 तक लगातार संख्या लिखी गई है तो इस एक्सप्रेशन में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा और 5 हर पांचवें स्टेप पे आया होगा। अगर 2 हर दूसरे स्टेप पे आया है और 5 हर पांचवें स्टेप पे आ रहा है तो बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 अधिक बार आया होगा कि 5 अधिक बार आया होगा, कहोगे 2 अधिक बार आया होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन में 5 कम बार आएगा, हाँ हाँ। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको पता है कि 5 की, दोस्तों आपको पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 पर निर्भर, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है, हाँ ना हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में दोस्तों देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, हाँ ना हो गया, हाँ मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी, हाँ ना हो गया, मतलब जितने 5 होंगे उतने शून्यांकों की संख्या होगी, हाँ ना हो गया। तो दोस्तों आइए पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया होगा, इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया होगा, हाँ ना हो गया, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोस्तों अगर ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है अगर 1 से लेकर लगातार 359 तक लिखा गया होता, अगर दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है अगर ये 1 से लेकर लगातार 359 तक होता तो आप मुझे बताइए लगातार 1 से लेकर 359 तक, अगर दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये लगातार 1 से लेकर 359 तक होता तो इस लगातार 1 से लेकर 359 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता, कहोगे देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 359 तक की लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आता है तो उसके लिए मुझे 359 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ ना कहोगे, हाँ कहोगे जितनी बार भागेगा उससे उतनी बार वो चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 7 35 5 1 5 तो 71 बार भाग गया है, 71 लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे फिर से 5 से डिवाइड करिए, इतनी बार भाग गया था तो मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी बार जाएगा, कहोगे 4 बार जाएगा, हाँ ना कहोगे, हाँ। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे अब फिर से 5 से डिवाइड करिए और ये प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक कि छोटा नंबर प्राप्त ना हो जाए जिससे भाग देते हैं, ठीक है। छोटा नंबर प्राप्त हो गया, कहोगे हाँ। अब जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 5 2 7 87 आ गया, क्या गया 87 आ गया, मतलब कहोगे मतलब 1 से लेकर 359 तक की लगातार संख्याओं में, मतलब 1 से लेकर 359 तक की संख्याओं में 5 जो है 87 बार आया होगा, हाँ ना कहोगे, हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया, दोस्तों हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 359 तक की लगातार संख्या में 587 बार आएगा, हाँ ना कहोगे, हाँ। दोस्तों हमें निकालना था कि 127 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है, लेकिन दोस्तों हमें निकालना था कि 127 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है, लेकिन हमने यहां पर निकाला है कि 1 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है, हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया है उतने 5 हमने अधिक काउंट कर लिए। दोस्तों हमें निकालना था 127 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आता है ये निकाला है, हाँ हो गया, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 126 तक की संख्याओं में 5 जितनी बार आता है उतने 5 को हमने अधिक बार काउंट कर लिया, हाँ हो गया, हाँ। तो कितने तो आइए दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 1 से लेकर 126 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया है जिसे हमने अधिक काउंट कर लिया है, कहोगे देखिए अगर हमें यह पता करना है कि 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 कितनी बार आता है तो हमें उसके लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25 25, तो 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 1 से लेकर 126 तक की संख्याओं में 5 31 बार आया है, हाँ लोग हो गया, मतलब हमने 31 5 अधिक काउंट कर लिए हैं, हाँ लोग हो गया, हाँ। दोस्तों
हमें 127 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 बताना था कितनी बार आया। दोस्तों हमें काउंट करना था कि 127 से 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आएगा, लेकिन हमने काउंट कर लिया कि 101 से लेकर 359 तक की संख्या में 5 कितनी बार आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया है उतने 5 हमने अधिक काउंट कर लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो हमने पता कर लिया, तो दोस्तों हमने पता कर लिया कि 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया था कि जिसे हमने फालतू में काउंट कर लिया। तो अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 1 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है, तो उसके लिए मुझे 126 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुझे पता चला कि भैया 101 से लेकर 126 तक की संख्या में 5 31 बार आया है। मतलब हमने कुल मिलाकर 101 से लेकर 126 तक की संख्याओं में 31 बार मतलब हमने 1 से लेकर 126 तक की संख्याओं में जो 31 बार 5 आया है उसे फालतू काउंट कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये जो 31 बार हमने 5 फालतू काउंट कर लिया है, अगर ना काउंट किया होता तो 5 की संख्या कितनी होती? कहोगे 5 की संख्या वास्तव में 56 होती। क्या होती? 56 होती। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होती? 56 होती। मतलब ये जो 127 से लेकर 359 तक की संख्याएं लिखी गई है लगातार, इनमें 5 की संख्या क्या होगी? 359 होगी। अगर दोस्तों 127 से जो 359 तक की जो लगातार संख्या लिखी गई है, इनमें 5 56 बार आया है। क्या? 56 बार आया है। अगर दोस्तों 127 से लेकर 359 तक की जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें 5 जो है 56 बार आया है, तो मैं कह सकता हूँ शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 56 होगी। क्या होगी? 56 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ कि ना? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 512 इंटू 513 इंटू 514 ... 1120 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? 1120 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, 512 इंटू 513 इंटू 514 ... 1120 कह रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ कि हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 512 से लेकर 1120 तक लगातार संख्या लिखी गई है। अगर दोस्तों 512 से लेकर 1120 तक लगातार संख्या लिखी गई है, तो इस एक्सप्रेशन में 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आया होगा, 5 हर 5वें स्टेप पे आया होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम होगी। हाँ कि नहीं? इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या 5 जो है कम बार आया होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आइए हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, क्योंकि जितनी बार 5 आया होगा शून्याङ्कों की संख्या उतनी ही होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आइए हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये 1 से लेकर 1120 तक लगातार संख्या लिखी गई होती, तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर 1120 तक की लगातार संख्याओं में 5 कितनी बार आता? अगर दोस्तों ये 1 से लेकर 1120 तक की लगातार संख्या लिखी गई होती, तो आप मुझे बताइए 1 से लेकर 1120 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता? कहोगे 5 से हम डिवाइड कर ले रहे हैं, जितनी बार भागेगा उसे लिख दीजिए। 5 दूनी 10, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 5 दूनी 10, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 520, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 5 दूनी 10, 520, ठीक है। कहोगे जितनी बार भाग गया है उसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करिए। 520, ठीक है। 520 कोई दिक्कत कोई बहुत पसंद कहोगे नहीं। कहोगे जितनी बार भाग गया उसे फिर से डिवाइड करिए, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 5 8 40। कहोगे जितनी बार भाग गया उसे फिर से डिवाइड करिए, ठीक है। अब जोड़ दे रहे हैं, 4 4 8 8 8 16 16 1 17, ठीक है। 4 2 6 4 2 6 1 7, 277। मतलब कहोगे मतलब यही है कि 1000 मतलब 1 से लेकर 1 मतलब क्या है? कहोगे मतलब यही है कि 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 जो है 277 बार आया होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों हमें काउंट करना था, दोस्तों हमें पता करना, दोस्तों हमें
दोस्तों हमें पता करना था कि 512 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है, लेकिन हमने यहाँ पर ये पता कर लिया कि भैया 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है। दोस्तों हमें वास्तव में पता करना था कि 512 से लेकर 1120 तक की जो संख्या लिखी गई है उसमें 5 कितनी बार आया है, लेकिन हमने यहाँ पर काउंट किया है कि 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमने यहाँ पर 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 5 जितनी बार आया है उतने 5 को हमने फालतू काउंट कर लिया है। कहोगे हाँ, तो कितने 5 को काउंट कर लिया है? कहोगे 1 से लेकर 511 तक की संख्या में 511 तक की संख्याओं में जितने 5 आए थे उतने 5 को हमने अधिक काउंट कर लिया है। तो आइए दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 1 से लेकर 511 तक की संख्या में कितने 5 आए थे जिसे हमने फालतू में काउंट कर लिए। तो क्योंकि देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 511 तक की संख्या में कितने 5 आए हैं तो उसके लिए हमें 511 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 5 × 5 102 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर डिवाइड करते हो तो 102 बार भाग जाएगा। हाँ ना कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब क्या करना है? कहोगे फिर से आप डिवाइड करिए 5 से और जितनी बार भाग जा रहा है उसे लिख लीजिए। 5 दूनी 10 20 बार गया है। हाँ ना कहोगे हाँ। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे फिर से आप डिवाइड करिए 4 बार डिवाइड भाग जाएगा। हाँ ना कहोगे हाँ। अब जोड़ दे रहा हूँ 6 2 126। तो इस प्रकार मुझे पता चला कि 1 से लेकर 511 तक की संख्याओं में 5 जो है 126 बार आया है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि हमने कुल मिलाकर 126 5 फालतू में काउंट कर लिया है। हाँ क्यों कहोगे हाँ। दोस्तों हमें वास्तव में 512 से लेकर 1120 तक की संख्या में पता करना था कि 5 कितनी बार आया है, लेकिन हमने पता किया कि 1 से लेकर 1120 तक की संख्या में 5 कितनी बार आया है। हाँ क्या कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमने 1 से लेकर 511 तक की संख्या में जितनी बार 5 आया था उतने 5 को हमने फालतू में काउंट कर लिया था। हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब कुल मिलाकर हमने 126 5 अधिक काउंट कर लिए थे। हाँ क्या कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमने 126 5 अधिक काउंट कर लिए थे तो हमें काउंट कितना करना चाहिए थे? कहोगे देखिए 277 में से मैंने 126 घटा दिया तो आया 1 5 151 5 काउंट करने थे। हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब ये जो 512 से लेकर 1120 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब 512 से 1120 तक की जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें वास्तव में मतलब ये 512 से लेकर 1120 तक की जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें 5 जो है वास्तव में 151 बार आया है। क्या 151 बार आया है? हाँ क्यों कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 151 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 151 होगी। क्या होगी? 151 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 डॉट 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 इंटू 32 की पावर 5 में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करिए। शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों कह रहा है कि 1 की पावर 5 दोस्तों कह रहा है कि 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 कह रहा है कि 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कह रहा है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 डॉट 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 32 की पावर 5 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना होगी हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 की पावर 5 2 की पावर 5 3 की पावर 5 डॉट इंटू डॉट 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 32 की पावर 5 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना होगा हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, अगला होगा 4 की पावर 5, अगला होगा 5 की पावर 5, उसके बाद होगा 6 की पावर 5। इसी प्रकार दोस्तों चलता जाएगा। हाँ कि ना होगा हाँ। दोस्तों 2 यहाँ पर वास्तव में मिला, 2 की पावर 5 में हमें 2 मिलेगा। हाँ कि ना होगा हाँ। अगला 2 हमें कहाँ मिलेगा? 4 की पावर 5 में मिलेगा। हाँ कि ना होगा हाँ। अगला 2 कहाँ मिलेगा? 6 की पावर 5 में मिलेगा। हाँ कि ना होगा हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसमें 2 हर दूसरे स्टेप पे मिल रहा है। हाँ कि ना होगा हाँ। लेकिन दोस्तों 5 जो है हर 5वें स्टेप पे मिलेगा, क्योंकि जहां पर 5 की पावर 5 आया होगा वहां पर 5 मिलेगा, उसके बाद 10 की पावर 5 जहां पर आया होगा वहां पर 5 मिलेगा, उसके बाद जहां पर 15 की पावर 5 आया होगा वहां पर 5 मिलेगा। हाँ कि ना होगा हाँ। तो तो यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, 5 हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। हाँ कि ना होगा हाँ।
हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 अधिक बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों, आपको पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, इसलिए इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी। मतलब इस एक्सप्रेशन में जितनी बार 5 आया होगा उतने ही 0 होंगे। हाँ कि ना हो गया? हाँ तो आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए यहां पर कहीं 5 की पावर 5 आया है? कहोगे हाँ 5 की पावर 5 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 की पावर 5 आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 5 की पावर 5 में मुझे बताइए, 5 की पावर 5 में मुझे बताइए कितने 5 हैं? कहोगे 5 5 5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आगे चलूंगा तो 10 की पावर 5 आएगा ना? कहोगे हाँ। और इस 10 की पावर 5 में मुझे बताइए कितने 5 है? कहोगे 5 5 है, 5 5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 15 की पावर 5 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 15 की पावर 5 आएगा। और 15 की पावर 5 में 15 की पावर 5 में 5 बार 5 आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार 20 में भी 20 की पावर 5 आएगा और उसमें भी 5 5 आए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों 25 की पावर 5 आई होगी, 25 की पावर कहीं पर 5 आई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इस 25 की पावर में 5 में इस 25 की पावर 5 में 5 की संख्या जो होगी 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। इस 25 की पावर 5 में 5 की संख्या 10 होगी। कैसे होगी मैं बता दे रहा हूँ। 5 की पावर 5 को 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है? 5 है। तो इस प्रकार अगर मैं करता हूँ तो आएगा 10। मतलब 5 कितनी बार आया है? कहोगे 10 बार आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों 5 की पावर 5 में 5 बार आया होगा। 10 की पावर 5 में 5 बार आया होगा। इसी प्रकार 15 की पावर 5 में 5 बार आया होगा। ऐसे ही आगे चलेंगे तो 25 की पावर 5 में 10 बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 30 की पावर 5 में 5 आया होगा 5 बार। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इसमें भी 5 बार आया है 5, इसमें भी आया है, इसमें भी। मतलब हर संख्याओं में दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर संख्याओं में 5 बार आया है, केवल इसको छोड़कर, 25 को छोड़कर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस वाली संख्या को छोड़कर देखा जाए तो हर संख्या में 5 जो है 5 बार आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए कितनी संख्याओं में दोस्तों, एक चीज और देखिए दोस्तों, जो 5 के मल्टीपल है दोस्तों, जो 5 की संख्याएं मल्टीपल है उसी में तो 5 आया है। आप पहले खुद देखिए दोस्तों, 5 में आया है, उसके बाद 10 में आया है, उसके बाद 15 में आया है, उसके बाद 20 में आया है, उसके बाद 25 में आया है, उसके बाद 30 में आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो संख्याएं 5 के मल्टीपल हैं उसी में 5 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए कितनी संख्याओं में 5 आया है? कितनी संख्याओं में 5 आया है? तो जितनी संख्याएं 5 के मल्टीपल है उतनी संख्या में 5 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 32 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 5 के मल्टीपल हैं। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 32 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 5 के मल्टीपल हैं। तो उसके लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर डिवाइड करता हूं तो 6 आएगा। मतलब 32 तक की संख्याओं में 5 के मल्टीपल के केवल 6 संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये कुल मिलाकर 6 संख्याओं में 5 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कुल मिलाकर 6 संख्याओं में 5 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों। हर संख्या में दोस्तों मान लीजिए हर संख्या में 5 बार 5 आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर हर संख्या में 5 बार 5 आया है, तो 6 संख्याओं में कुल कितनी बार आया होगा? कहोगे 30 बार आया होगा। क्या? 30 बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितनी बार आया होगा? 30 बार आया होगा 5। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हर संख्या में 5 जो है 5 बार आया है, तो आप मुझे बताइए 6 संख्याओं में कुल कितनी बार आया होगा? कहोगे 30 बार आया होगा। 6 संख्याओं में कुल कितनी बार आया होगा? कहोगे 30 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? 30 बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 30 बार आया होगा। लेकिन दोस्तों 25 एक ऐसी संख्या थी जिसमें 5 जो है 5 बार नहीं आया था, 10 बार आया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमने 25 में 5 जो है 5 ही बार काउंट किया है। हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमने 25 में 5 की संख्या 5 ही काउंट की है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये जो 25 है, 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 जो है 10 बार आया है, लेकिन हमने 5 ही 5 काउंट किया है।
5 की संख्या 5 ही काउंट की है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 5 मतलब 5 जो है हमने काउंट नहीं किए हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 और मैंने काउंट कर लिए होते तो 5 की संख्या कितनी होती, कहोगे 35 होती। क्या होती, 35 होती। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 जो है 35 बार आया है। क्या 35 बार आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 35 बार आया है, 35 बार आया है, तो मैं कह सकता हूं कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 35 होगी। क्या होगी, 35 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 35 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है ए बराबर जो है 1 की पावर 3 है, कह रहा है बी बराबर 2 की पावर 4 है, कह रहा है सी बराबर 3 की पावर 5 है। अगला कह रहा है कि आगे कह रहा है डॉट 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 जेड बराबर जो है 26 की पावर 28 है। तब कह रहा है कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 जेड में बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक का मान जो है 1 की पावर 3 है, कह रहा है बी का मान जो है 2 की पावर 4 है, कह रहा है सी का मान 3 की पावर 5 है, कह रहा है डॉट 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 जेड का मान जो है 26 की पावर 28 है। तब कह रहा है कि बताइए ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी डॉट 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 इंटू जेड में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तब कह रहा है दोस्तों ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 इंटू जेड में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, जेड इंटू जेड में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, इंटू जेड में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों ए की वैल्यू कितनी दी है, कहोगे देखिए एक दोस्तों इस क्वेश्चन में ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है 1 की पावर 3 है, तो मैंने यहाँ पर 1 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि बी जो है वो 2 की पावर 4 है, तो मैंने 2 की पावर 4 लिख लिया। ठीक है, आगे कह रहा है सी जो है 3 की पावर 5 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, इसे लिख लिया। तो अगला जो दोस्तों डी है वो वास्तव में 4 की पावर अगला जो दोस्तों डी है वो वास्तव में 4 की पावर 6 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 4 की पावर 6 होगा। इसी प्रकार डॉट 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 दोस्तों जेड के बारे में बताया गया है कि जेड जो है 26 की पावर 28 है, 26 की पावर 28 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है, दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में बताना है कि शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन हमारा है, ये जो एक्सप्रेशन हमारा है, इसमें बताना है शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 4 आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। उसके बाद 4 की पावर 6 आया है, उसके बाद 6 की पावर 8 आया होगा कहीं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 2 जो है पहली बार 2 की पावर 4 में मिलेगा, उसके बाद 4 की पावर 6 में मिलेगा, उसके बाद 6 की पावर 8 में मिलेगा, इसी प्रकार आगे मिलता जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 हर दूसरे स्टेप पे मिल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों 5 जो है पहली बार 5 की पावर 7 में मिलेगा, उसके बाद 10 की पावर 12 में मिलेगा, उसके बाद 15 की पावर 17 में मिलेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार आगे मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 2 हर दूसरे स्टेप पे मिल रहा है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे मिल रहा है, 5 जो है हर 5वें स्टेप पे मिल रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 हर दूसरे स्टेप पे मिल रहा है, 5 हर 5वें स्टेप पे मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए 2 की संख्या अधिक होगी। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 की संख्या अधिक होगी कि 5 की, कहोगे 2 की संख्या अधिक होगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कम है तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, क्योंकि दोस्तों जितनी बार 5 आया होगा शून्यांकों की संख्या वास्तव में उतनी ही होगी, शून्यांकों की संख्या वास्तव में उतनी ही होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर कहीं 5 की पावर 7 आया होगा कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों 5 की पावर 7 आया होगा कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस 5 की पावर 7 में बताइए 5 की संख्या कितनी है, कहोगे 7 है। ठीक है दोस्तों कहीं आगे चलकर 10 की पावर 12 आया होगा कि नहीं कहोगे हाँ, 10 की पावर 12 होगा आया होगा। ठीक है दोस्तों 10 की पावर 12 में बताइए 5 कितनी बार आया होगा, कहोगे 12 बार आया होगा, 12 बार आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 15 की पावर 17 आया होगा कहीं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 15 की पावर 17 आया होगा कहीं, हाँ कि ना कहोगे हाँ।
15 की पावर 17 कहीं आया होगा कि नहीं कहोगे हाँ, 15 की पावर 17 आया होगा। ठीक है दोस्तों, 15 की पावर 17 में 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 5 जो है 17 बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 17 बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कहीं 25 की, इसी प्रकार दोस्तों 20 आया होगा, 20 की पावर 22 आया होगा। इसी प्रकार 25 की पावर 27 आया होगा। और 25 की पावर 27 में दोस्तों 5 जो है 54 बार आया होगा। क्या 54 बार आया होगा। 5 जो है 54 बार आया होगा। क्या है 54 बार आया होगा। ठीक है, क्या आया, कितनी बार आया होगा, 54 बार आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों पहली बार 5 जो है दोस्तों, पहली बार 5 की पावर 7 में 7 बार आया होगा। उसके बाद 10 की पावर 12 में 12 बार आया होगा। उसके बाद 15 की पावर 17 में 5 आया होगा और वो 17 बार आया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 20 की पावर 22 आया होगा और 20 की पावर 22 में 20 की पावर 22 में 5 जो है 22 बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। उसके बाद दोस्तों 25 की पावर 27 आया होगा और 25 की पावर 27 में 5 जो है 25 की पावर 27 में 5 जो है 54 बार आया होगा। क्या 54 बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितनी बार आया होगा कहोगे 54 बार आया होगा। 54 बार आया होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर 5 के पावर 7 में 5 जो है 7 बार आया और इसमें 12 बार आया और इस वाली संख्या में 17 बार आया और इस वाली संख्या में 22 बार आया और इस वाली संख्या में 27 बार आया है, तो और इस वाली संख्या में 54 बार आया है, तो 5 कितनी बार आया है कहोगे 5। अगर आपको पता करना है 5 कितनी बार आया है तो आप सीधे इन सबको जोड़ दीजिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि अगर आपको पता करना है कि 5 कितनी बार आया है तो आप इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक, अगर दोस्तों मैं इसे भूल जाऊं तो आप खुद देख रहे हैं कि ये एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैं एक तरह से देखा जाए, अगर मैं इसे भूल जाऊं तो एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें जोड़ना ही तो है, हम चाहे जैसे जोड़े, चाहे वैसे डायरेक्ट जोड़ ले, चाहे हम एपी का प्रयोग करके जोड़ ले। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं भूल जाऊं इसे तो एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। अगर एक एपी का निर्माण कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए इन सभी का जोड़ क्या होगा एपी के माध्यम से। कहोगे देखिए एपी कहता है कि पहले और आखिरी टर्म को जोड़ दो। पहला टर्म हमारा 7 है और आखिरी टर्म 27 है, तो मैंने जोड़ दिया, कहोगे 34 आएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कहोगे, अब कहता है कि जोड़ जो आया है उसको आधा कर दीजिए और जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं का जोड़ है उनमें उतनी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार निकल कर आ गया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो क्या आया कहोगे 17 × 85 आया। क्या आया 85 आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 85 तो इन सब का जोड़ा है, लेकिन इसका तो जोड़ा लेकिन हमने इसको जोड़ा नहीं है कहोगे हाँ। तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि 5 जो है 102 बार आया है। 5 जो है 102 बार आया है। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसमें 5 जो है 102 बार आया है। अगर दोस्तों 5 102 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 102 होगी। शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 102 होगी। अगर दोस्तों 5 जो है 102 बार आया है, 5 102 बार आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 102 होगी। क्या होगी 102 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए उस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ नहीं होगी हाँ। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू डॉट 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 100 की पावर 100। कुछ इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ नहीं होगी हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे मिलेगा और 5 जो है वास्तव में हर 5वें स्टेप पे मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 5 जो है कम बार आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 5 जो है कम बार आया होगा और 2 अधिक बार आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 5 कम बार आया है और 2 अधिक बार आया है।
दोस्तों आपको पता है कि शून्याङ्क संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है, हाँ कि नहीं बोलोगे? हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, मतलब इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 5 पर निर्भर करेगी। तो आइए हम पता करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है, इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों पहली बार 5 आया होगा 5 की पावर 5 में, 5 की पावर 5 में आया होगा, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, 5 की पावर 5 में कितनी बार आया होगा? कहोगे 5 बार आया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 की पावर 5 में आया होगा, दूसरी बार आया होगा दूसरी बार दोस्तों आया होगा 10 की पावर 10 में 5, दूसरी बार आया होगा 10 की पावर 10 में 5 आया होगा, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, कितनी बार आया होगा? कहोगे 10 बार आया होगा। ठीक है, अगली बार दोस्तों 5 जो आया होगा 15 की पावर 15 में आया होगा, कितनी बार आया होगा? कहोगे 15 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? 15 बार आया होगा, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 20 की पावर 20 में 20 बार 5 आया होगा, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 25 की पावर आगे चलकर 25 आया होगा, और इस 25 की पावर 25 में 25 की पावर 25 में 5 जो है 50 बार आया होगा। क्या? 50 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? 50 बार आया होगा, 50 बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलकर 30 की पावर 30 आया होगा, और 30 की पावर 30 में 5 जो है 30 बार आया होगा। क्या? 30 बार आया होगा, हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 35, इसी प्रकार 40, इसी प्रकार 45, इसी प्रकार आगे आएगा 50। इसी प्रकार दोस्तों आगे आया होगा 50 की पावर 50। ठीक है, और इस 50 की पावर 50 में 5 जो है 100 बार आया है। कितनी बार आया है? 100 बार आया है। कितनी बार आया है? 100 बार आया है। ठीक है, इस 50 की पावर 50 में 5 जो है 100 बार आया है। कितनी बार आया है? 100 बार आया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आगे चलकर 55 आया होगा, 55 की पावर 55 आया होगा, और उस 55 की पावर 55 में 5 जो है 55 बार आया होगा। इसी प्रकार आगे चलकर 75 आया होगा कहीं, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, 55, उसके बाद 60, उसके बाद 65, उसके बाद 70, उसके बाद कहीं चलकर 75 की पावर 75 आया होगा, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है, और इस 75 की पावर 75 में 5 जो है 150 बार आया होगा। क्या? 150 बार आया होगा, 150 बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, 150 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? 150 बार आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आगे चलकर 80 की पावर 80 आया होगा, और उसमें शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 80 होगी। ठीक है, इसके बाद 85, उसके बाद 90, उसके बाद 95, उसके बाद जाकर 100 आया होगा। 100 की पावर 100 आया होगा। 100 की पावर 100 आया होगा। क्या आया होगा? 100 की पावर 100 आया होगा। 100 की पावर 100 आया होगा, और इस 100 की पावर 100 में इस 100 की पावर 100 में 5 जो है वास्तव में 200 बार आया होगा। क्या? 200 बार आया होगा। 200 बार आया होगा। 200 बार आया होगा। ठीक है, 200 बार आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहली बार 5 की पावर 5 में 5 बार आया था, उसके बाद 10 बार आया है, उसके बाद 15 बार आया है, उसके बाद आया होगा 20 बार, उसके बाद 35 बार, उसके बाद आया होगा 25 बार, उसके बाद आया है दोस्तों, उसके बाद पहले दोस्तों 15 बार आया है, उसके बाद आया होगा 20 बार, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसके बाद दोस्तों आया है 50 बार, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसके बाद दोस्तों 35 की पावर 35 आया, उसके बाद 30 की पावर 30 आई होगी, और 30 की पावर 30 में 30 बार आया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसके बाद 35 बार, उसके बाद आया है उसके बाद 40 बार आया है 5, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसके बाद आया है 45 बार, उसके बाद आया है जब 50 की पावर 50 आया तो 50 बार नहीं आया, 100 बार आया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते जब 75 की पावर 75 आया है तो 75 बार नहीं आया है, 150 बार आया है, हाँ कि नहीं कहोगे? इसी प्रकार आगे चलते 100 की पावर जब 100 आया है तो 100 की पावर 100 आया है तो 5 जो है 100 बार नहीं आया है, 200 बार आया है, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इन सबको भूल जाऊं, दोस्तों 5 कितनी बार आया कहोगे? 5 देखा जाए तो इतनी बार आया है, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ।
अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 5 कुल कितनी बार आया है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। हाँ कि नहीं हो गया। अब हमारे पास कई तरीके हैं। अब जोड़ने के जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बैठ के जोड़े, ठीक है। हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम अपने दिमाग का यूज करके किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये चीज अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं, ये वाला जो अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो ये एक तरह से एपी का निर्माण करेंगे। पहली बार 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60, उसके बाद 65, उसके बाद 70, उसके बाद 75, ठीक है। इसी प्रकार धीरे धीरे 100। तो ये एक तरह से एपी का निर्माण कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, एक तरह से एपी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताइए 5। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि 5, तो आप खुद देख रहे हैं कि ऐसी संख्या जो 5 के मल्टीपल है, ऐसी संख्या जो 5 के गुणज है या 5 के मल्टीपल है, उन्हीं में तो 5 मिल रहा है। कहोगे हाँ, पहली बार दोस्तों 5 में मिला, उसके बाद 10 में मिला, उसके बाद 15 में मिला, उसके बाद 20 से 25 में, उसके बाद 30, 35 ऐसे ही तो मिल रहा है। कहोगे हाँ, तो ये सभी क्या है दोस्तों, 5 के मल्टीपल ही तो है। कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 के मल्टीपल है। आइए दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 के मल्टीपल है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने 100 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार मुझे पता चला कि भैया 20 तक की ऐसी कुल मिलाकर 20 संख्याएं हैं जो 5 के मल्टीपल है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर 20 तक की संख्याओं में हमें ये सभी 5 मिले हैं। हाँ कि ना। हाँ, मतलब कुल मिलाकर 20 तक की संख्याओं, मतलब कुल मिलाकर 20 संख्याओं में हमें कुल मिलाकर ये 5 मिले हैं। हाँ कि ना। हाँ, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हमें 20 तक की संख्याओं में ये 5 मिले हैं। हाँ कि ना। मतलब ये जो आंकड़े हैं कुल मिलाकर 20 हैं। हाँ कि ना। हाँ, और इन्हीं 20 में ये सभी 5 मिले हैं। हाँ कि ना। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये इनकी संख्या 20 है तो इनकी भी संख्या कुल मिलाकर 20 होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, इनकी भी संख्या कुल मिलाकर 20 होगी, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ढक लेता हूं इन्हें तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कुल आंकड़े हैं वो 20 हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इनका योग निकाल लेता हूं। दोस्तों ये एक एपी है और एपी कहता है कि पहले और आखिरी टर्म को जोड़ दो। पहले और आखिरी टर्म को अगर मैं जोड़ता हूँ, पहला टर्म में 5 है और आखिरी टर्म में 100 है, अगर मैं जोड़ता हूँ तो 105 आएगा। अब क्या करना है कहोगे, आधा कर दीजिए और जितने टर्म है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो टर्म में कुल कितने थे कहोगे, 20 थे, मैंने आधा कर दी, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आया 1050 आया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों ये जो एपी का निर्माण कर रही थी उनका जोड़ा आया 1050, लेकिन मैंने इनको तो जोड़ा नहीं है। कहोगे हाँ, इनको भी जोड़ लेते हैं दोस्तों। अगर मैं 25 और 75 को जोड़ता हूँ तो आएगा 100, 200 और 250 हमें और जोड़ना है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सभी 5 को जोड़ता हूँ, जितनी बार 5 आया है, अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो वास्तव में हमें पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार आया। अगर दोस्तों इन सबका जोड़ क्या आया कहोगे, इन सबका जोड़, ये जो एपी का निर्माण कर रही थी उनका जोड़ आया है 1050 और इनका जोड़ आया है वास्तव में 250। अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 वास्तव में कुल कितनी बार आया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आया 1300 निकलकर। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है वास्तव में इनमें 5 जो है 1300 बार आया है। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों 5 जो है इस एक्सप्रेशन में 1300 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 1300 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 इंटू 700 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी। कह रहा है कि 1200 और 700 की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ कि नहीं। हाँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 की 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे, 100 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। क्या आएगा, 100 आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 जीरो मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, दोस्तों पहले कितने जीरो थे कहोगे, पहले भी 2 जीरो थे और जब मैं मल्टीप्लाई किया तो कुल कितने जीरो प्राप्त हुए, 2 ही जीरो प्राप्त हुए। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 120 की अगर मैं 120 की अगर दोस्तों मैं 120 की 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 12 या 3600 आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले जितने जीरो थे उतने ही जीरो अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा कहोगे, देखिए कहोगे इतना आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले जितने जीरो थे, पहले जीरो की संख्या जितनी थी उतनी ही जीरो बाद में भी प्राप्त हो रहे हैं। हाँ कि नहीं कहोगे। हाँ, ठीक दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसी प्रकार का दोस्तों ठीक
क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार का ठीक क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों आपके सामने कहा गया है कि 1200 इंटू 700 हमने को यहाँ कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको पता है कि जितने जीरो यहाँ पर मौजूद है वास्तव में उतने ही जीरो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएंगे। हाँकने को यहाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए कुल जीरो कितने हैं। कहोगे देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 जीरो है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो तब अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब भी तो 4 ही जीरो रहेंगे। कहोगे हाँ मतलब मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें शून्यांकों की संख्या वास्तव में 4 है। क्या है? शून्यांकों की संख्या वास्तव में 4 है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ शून्यांकों की संख्या वास्तव में 4 है। ठीक है शून्यांकों की संख्या वास्तव में क्या है? 4 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 × 40 × 7600 × 600 × 300 × 1000 में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। हाँ क्यों कहोगे हाँ कह रहा है 20 × 40 × ठीक है 7600 × 600 इंटू 300 इंटू 1000 कह रहा है कि अगर मैं इन सभी की मल्टीप्लाई करता हूं तो बताइए कितने जीरो होंगे। दोस्तों आपको पता है कि वास्तव में यहाँ पर जितने जीरो होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद भी उतने ही जीरो होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो मल्टीप्लाई करने के बाद भी मिलेंगे। हाँ कि नहीं? हाँ तो यहाँ पर कुल कितने जीरो हैं? देखिए 1 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11। अगर दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 11 जीरो हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आखिरी में 11 जीरो मिलेंगे। हाँ कि नहीं? मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में 11 है। मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में क्या है? 11 है। मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर कितना है? 11 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया है। अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल है इंटू 200 फैक्टोरियल है, 200 फैक्टोरियल है। हाँ कि नहीं? हाँ कह रहा है कि अगर मैं 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल करता हूँ तो बताइए कितने कुल जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ तो दोस्तों आपको पता है आपको पता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में उतनी ही होगी जितने की 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में उतनी होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितने की 100 फैक्टोरियल में 5 मौजूद होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ जितने की 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या होगी। तो आप मुझे बताइए 100 फैक्टोरियल में कुल शून्यांकों की संख्या कितनी है। कहोगे देखिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है। जितनी बार 5 आया होगा उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो हमें 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए डिवाइड करने पर आया है भाग जगह 20 बार। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे फिर से डिवाइड करिए तो इस प्रकार आएगा 24। मतलब ये जो 100 फैक्टोरियल है उसमें कुल मिलाकर 24 मतलब ये जो 100 फैक्टोरियल है इसमें ये जो 100 फैक्टोरियल है इसमें 5 जो है वास्तव में 24 बार आया है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ अगर दोस्तों 100 फैक्टोरियल में 5 जो है 24 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। 100 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 24 होगी। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ दोस्तों ये जो 100 फैक्टोरियल है इसमें कुल मिलाकर 24 शून्यांक है। क्या है? 24 शून्यांक है। हाँ कि नहीं? हाँ इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। क्योंकि देखिए 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितने की 200 फैक्टोरियल में 5 आया होगा। जितने 200 फैक्टोरियल में 5 आए होंगे उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए 200 फैक्टोरियल में कितने 5 आए हैं। कहोगे अगर हमें ये बात पता करनी है कि 200 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। कहोगे 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 5। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 200 फैक्टोरियल में 5 जो है 49 बार आया है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ अगर दोस्तों 200 फैक्टोरियल में 5 49 बार आया है, 5 जो है 49 बार आया है, 5 जो है 49 बार आया है तो मैं कह सकता हूँ कि 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या 200 फैक्टोरियल में 200 फैक्टोरियल में
200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 49 होगी। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 200 फैक्टोरियल में कितनी होगी? 49 होगी। हाँ कि ना हो गया? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, ये जो 10 है इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है? हो गया 1 है, ठीक है। ये जो 10 है इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? हो गया 2 है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये 10 है जो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है? हो गया 1 है। और ये जो 100 है इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है? 100 है। हाँ कि नहीं? हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बताइए कुल कितने शून्यांक प्राप्त होंगे? तो ये देखिए यहाँ पर वास्तव में जितने शून्यांक है मल्टीप्लाई करने के बाद भी उतने ही शून्यांक प्राप्त होंगे। मतलब हो गया, मतलब अगर यहाँ पर 3 शून्यांक है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3 ही शून्यांक प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वास्तव में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 3 होगी। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। शून्यांकों की संख्या वास्तव में 3 होगी। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, ठीक है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 शून्यांक थे और यहाँ पर 2 शून्यांक थे। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि शून्यांक 1 थे, यहाँ पर 2 शून्यांक थे, लेकिन जब उन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई की गई है दोस्तों, ये वाली जो संख्या थी इसमें 1 शून्यांक थे और ये वाली जो संख्या थी इसमें 2 शून्यांक थे, लेकिन जब दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई की गई है तो शून्यांकों की संख्या जितनी पहले थी, जितनी कुल मिलाकर पहले थी उतनी ही मल्टीप्लाई करने के बाद भी हो रही है। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसमें कुल मिलाकर 24 शून्यांक थे, यहाँ पर जो संख्या है उसमें कुल मिलाकर 49 शून्यांक है। अगर दोस्तों मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो शून्यांकों की संख्या वास्तव में उतनी ही होगी जितने की पहले कुल मिलाकर है। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। तो पहले कुल मिलाकर शून्यांक कितने हैं? देखिए यहाँ पर 24 शून्यांक है, यहाँ पर 49 शून्यांक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले कुल मिलाकर 9 4 13 के 3 हाथ से लगे 1 73 शून्यांक है। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 73 शून्यांक है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 73 ही शून्यांक होंगे। क्या? 73 ही शून्यांक होंगे। मतलब 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 73 होगी। क्या? 73 होगी। मतलब 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 73 होगी। क्या होगी? 73 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि 140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 171 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, कह रहा है कि 140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 171 फैक्टोरियल। कह रहा है कि 140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल और कह रहा है कि इंटू 171 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो 140 फैक्टोरियल है इसमें कुल कितने जीरो है? ये जो इसमें 358 फैक्टोरियल है इसमें कुल कितने जीरो है? ये जो 171 फैक्टोरियल है इसमें कुल कितने जीरो है या कुल कितने शून्यांक है? क्योंकि देखिए 140 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि 140 में जितनी बार 140 में 5 आया होगा। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 140 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या 5 की होगी। हाँ कि नहीं? हो गया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 140 में 5 कितनी बार आया? क्योंकि देखिए अगर हमें पता करना है कि 140 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें 140 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 28 बार भागेगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए 5 बच्चे 25, 5 गुणन 5। तो इस प्रकार आपने कहा कि 8 5 13 14 84 लगे कुल मिलाकर। इस प्रकार आपने कहा कि भैया 140 में 5 जो है 34 बार आएगा। अगर दोस्तों 140 में 5 जो है 34 बार आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 140 में शून्यांकों की संख्या वास्तव में 34 होगी। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। 140 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या 34 होगी। मतलब ये जो संख्याएं हैं अगर मैं सभी संख्या को मल्टीप्लाई करूं तो कुल मिलाकर 34 यहाँ पर जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं? हो गया, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 358 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? क्योंकि देखिए 358 में शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी 358 में 5 की संख्या होगी। हाँ कि नहीं? हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 358 फैक्टोरियल में 5 की संख्याएं कुल कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 358 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है? क्योंकि देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 358 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या है? क्योंकि देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं 5 7 35, 5 51, 5 71 आएगा। ठीक है। अब क्या करना है? फिर से डिवाइड करिए 14 बार। ठीक है। अब क्या करना है? 5 दूनी 10,
वे जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 5 2 7 87 आया। क्या आया? 87 आया। मतलब 358 जो है उसमें 5 जो है 358 जो फैक्टोरियल है उसमें 5 जो है 87 बार आया है। अगर दोस्तों 358 में फैक्टोरियल में 87 बार 5 आया है तो मैं कह सकता हूँ शून्याङ्कों की संख्या 87 होगी। मतलब ये जो संख्या है, अगर मैं सभी संख्याओं की, मतलब ये जो संख्या लिखी गई है, अगर मैं सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर तो कुल मिलाकर 87 जीरो प्राप्त होंगे यहाँ पर। हाँ कि ना? हो गया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 171 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो हैं? 171 फैक्टोरियल में कुल कितने जीरो हैं, कुल कितने शून्य हैं? हो गया। देखिए 171 फैक्टोरियल में उतने ही शून्याङ्क होंगे, जितने उतने ही शून्याङ्कों की संख्या होगी जितने की इस 171 फैक्टोरियल में 5 होंगे। तो आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि 171 फैक्टोरियल में 5 की कुल संख्याएं कितनी है। ठीक है। इसके लिए दोस्तों मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूँ तो क्या है? कहोगे देखिए 5 या 15, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 2 बचा है, 5 और 20, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 5 अंक 30 होता है, 5 गुना 1 होता है, 6 4 10 1 11 खास लगे 1 41 आया। क्या आया? 41 आया। मतलब कहोगे मतलब 171 फैक्टोरियल में 5 जो है 41 बार आया है। अगर दोस्तों 171 फैक्टोरियल में 5 41 बार आया तो मैं कह सकता हूँ कि 171 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या 41 होगी। हमने हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है उसमें कुल मिलाकर 34 जीरो है। यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है वहाँ पर कुल मिलाकर 87 जीरो है। यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है यहाँ पर कुल मिलाकर 41 जीरो है। हाँ कि नहीं? दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जितनी, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जितने जीरो मौजूद हैं उतने ही जीरो सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर भी मौजूद होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों अच्छी तरीके से आपको पता है कि यहाँ पर जितने जीरो, वास्तव में यहाँ पर जितने जीरो मौजूद हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी उतने ही जीरो मौजूद होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आप बताइए यहाँ पर वास्तव में कुल कितने जीरो मौजूद है? कहोगे देखिए यहाँ कहोगे देखिए 34 87 41 7 4 11 12 के 2 हाथ से लगे 1, मैंने कहा ठीक है। 8 3 11 11 4 15 1 16। तो इस प्रकार आपने कहा कि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो 162 जीरो मौजूद है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 162 जीरो मौजूद है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 162 ही जीरो आएंगे आखिरी में। हाँ कि नहीं? मतलब शून्याङ्कों की संख्या जो है वास्तव में 162 है। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब 140 फैक्टोरियल 358 फैक्टोरियल और 171 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या जो है 162 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।